बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन वोट चोरी का मामला शांत नहीं हो रहा है और अब और ज्यादा तूल पकड़ चुका है। महागठबंधन इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन भी चल रहा होगा। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है वो अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे कर चुके हैं। अभी तक कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े सबूत रखे हैं और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की तरफ से जो सबूत रखे गए हैं वो चुनाव आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों ने ही उन्हें दिए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है और अब बिहार को लेकर भी कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सबूतों के साथ बताएगी कि कैसे बिहार में वोटों की चोरी की गई, पूरा चुनाव किस तरह से फिक्स किया गया। बीजेपी ऐसा चुनाव जीत गई जो पहले से ही फिक्स था। जो अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए था वही बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहा था। तो बीजेपी और चुनाव आयोग की इसी मिलीभगत के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से ही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की खुले तौर पर मदद कर रहा है और इसीलिए बीजेपी को या एनडीए को जबरदस्त जीत मिल रही है। और विपक्ष ये दावा भी कर रहा था कि बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है और जैसा कि कहा जा रहा था एसआईआर प्रक्रिया के सहारे वैसा किया भी गया और जो नतीजे आए उसके बाद से अब विपक्ष इस मुद्दे पर शांत बैठने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने पूरा मन बना लिया है या विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वोट चोरी का मुद्दा जोरों से उठाएगी, यानी वोट चोरी का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि विपक्ष ने शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव आयोग और उसकी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है, यानी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिग्गज इस आंदोलन में शामिल होंगे और महागठबंधन के भी दूसरे नेता इसमें शामिल होने की संभावना अभी तक जताई जा रही है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इस बात की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब इसकी तारीख भी आ चुकी है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मतदाता सूची में गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बड़ी रैली की घोषणा की है और दावा किया जा रहा है कि इस दिन ज्ञानेश कुमार को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कई राज्यों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है। यही नहीं, तमाम राज्यों से ये खबरें भी आ रही हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, काम का प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। बीएलओ और ज्यादा समय की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कई बीएलओ ने अपनी जान तक दे दी है। यानी चुनाव आयोग कई बड़े मामलों को लेकर घिरता हुआ जा रहा है और कांग्रेस, टीएमसी जैसे जो दूसरे तमाम दल हैं वो चुनाव आयोग से इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि जो बीएलओ की जान जा रही है काम के प्रेशर में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। यही नहीं, इसके अलावा कई और शिकायतें आ रही हैं। कहीं नाम काटे जा रहे हैं तो कहीं गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। तो कांग्रेस चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है जिससे मतदाता सूची पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। ये रैली 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद घोषित की गई। इन क्षेत्रों में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है जिसे कांग्रेस सिनिस्टर डिजाइन यानी घातक योजना करार दे रही है और इसी के चलते कांग्रेस अब देश की राजधानी में हल्ला बोल कर रही है जिससे देश के कोने कोने तक ये मुद्दा पहुंचे और खासकर शीतकालीन सत्र के दौरान जब पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी होंगी, उस दौरान जब ये आंदोलन भी दिल्ली में हो रहा होगा तो पूरे देश में इसकी चर्चा जरूर होगी। ऐसी रणनीति है कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा वाले जो समर्थित क्षेत्र हैं उनमें मतदाता बढ़ाए जा रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, वोटर्स की संख्या वहां बढ़ेगी तो बीजेपी के खाते में जाएंगे वो वोट, जबकि जो विपक्षी गढ़ हैं यानी जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा था कि ईसीआई अब पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण खिलाड़ी बन गया है जो चुनावों में समान अवसर की अवधारणा को नष्ट कर रहा है।
इसी तरह राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को नष्ट करने की एक साजिश है। पार्टी ने करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं जो भाजपा ईसीआई की रणनीति के खिलाफ है। ये विरोध बिहार चुनावों की हार के बाद और तेज हो गया है, जहां कांग्रेस ने मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। वहीं केरल विधानसभा ने एसआईआर को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया और केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी इस पर चिंता जताई। यही नहीं, चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है उस पे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी बार बार नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और चुनाव आयोग को इस तरह से काम ना करने की नसीहत भी दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह भी है, यानी विपक्षी दलों को आपत्ति इस बात पर भी है कि एसआईआर का प्रभाव उन राज्यों पर ज्यादा है जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल। कांग्रेस का दावा है कि ईसीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसपी और इंडिया ब्लॉक के लोकसभा सीटों में 50,000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की साजिश है। अब एसआईआर के खिलाफ जिस तरह विपक्ष एक सुर में बोल रहा है, यह बताता है कि विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, जो ईसीआई के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। केशव वेणुगोपाल ने कहा कि ईसीआई नियमों को मोड़ रहा है, आचार संहिता के उल्लंघनों को नजरअंदाज कर रहा है और भाजपा को चुनाव रिग करने में मदद कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए विपक्षी मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे कि नाम हटाना, फर्जी एंट्री जोड़ना और मतदाता सूचियों में हेरफेर करना। यह दिन दहाड़े रिश्वतखोरी का रूप है जो चुनावों को प्रभावित करता है। राहुल गांधी ने बैठक में यह भी कहा कि ईसीआई भाजपा की छाया में काम कर रहा है और इसे साबित करने की जरूरत है कि वो स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं अजय राय। उन्होंने कहा कि विपक्षी समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं जबकि भाजपा के लोग जोड़े जा रहे हैं। ये आरोप ईसीआई की प्रतिष्ठा को चुनौती देते हैं जो पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। हाल के चुनावों में ईसीआई पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नजरअंदाज करना, और अगर रैली बड़ी हुई तो ये ईसीआई पर दबाव बढ़ाएगा। इस रैली में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो ईसीआई की निष्पक्षता पर सार्वजनिक बहस छिड़ेगी जो आगामी चुनावों को प्रभावित करेगी। कांग्रेस ने अदालत जाने की बात कही है जो एसआईआर को चुनौती दे सकती है और केरल जैसे राज्यों में पहले से ही इसका विरोध चल ही रहा है। विपक्ष का मानना है कि भाजपा इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है, जैसे कि विपक्षी समर्थकों के नाम हटाकर या फर्जी नाम जोड़कर। बिहार चुनाव के नतीजों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया, इसलिए कांग्रेस ने अब जबरदस्त प्लान बनाया है। देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है उसे लेकर एक जरूरी बैठक हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित होगी और इस रैली में चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। यानी शीतकालीन सत्र बहुत हंगामेदार होने वाला है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो शिकायतें हैं या जो आपत्तियां हैं उस पर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर हर बार की तरह विपक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष दिल्ली में शीतकालीन सत्र के दौरान जब इस मुद्दे को एकजुट होकर उठाएगा तो इसका असर पूरे देश पर जरूर पड़ेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।